हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन के अंदर मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों को पढ़ा दी। पिछले दो क्लास हमारी हो चुकी। पहली क्लास में मैंने बेसिक बताया था, दूसरी क्लास से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे। फिर मैं आप लोगों को यही बात बोलूंगा कि देखो, पहली क्लास आप लोगों के लिए देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चाहे दूसरी देखिए या ना देखिए, चल जाएगा काम, लेकिन पहली क्लास देखना जरूरी है। क्योंकि पहली क्लास में बेसिक था हमारा, डायग्राम सिखाया था मैंने। डायग्राम के साथ साथ में और भी छोटी छोटी बातें मैंने बहुत सारी बताई थी कि देखो, जैसे हिंदी मीडियम वालों के क्या फर्क पड़ता है, इंग्लिश मीडियम वालों के क्या फर्क पड़ता है इन क्वेश्चंस में, और फर्क पड़ता है। बाकी टॉपिक में फिर भी इतना इश्यू नहीं बनता, लेकिन इस टॉपिक में लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इश्यू बनता है, ये आप लोग ध्यान रखना भाई। ओके, तो आप इनको देख के आओगे। पहला वीडियो जरूर देखना, टॉपिक का पहली क्लास जो है उसको जरूर देखना आप लोग, क्योंकि वो बहुत काम का है। अब हमारे देखो भाई, मेन काम तो ये हो गया कि उसमें मैंने डायग्राम सिखाया था आप लोगों को। मेन काम तो ये हो गया, उसमें डायग्राम सिखाया था। दूसरी, अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, कि आप लोग पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो तो देखो, एक तो पढ़ाई भी हमारी दो तरीके की होती है। एक पढ़ाई तो हमारी इस तरीके से होती है जैसे हमारे टाइम पास चल रहा हो, कि हाँ चलो घर वाले बोल रहे हैं तो हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, घर वालों के दबाव से हम लोग पढ़ रहे हैं। भाई, पढ़ने के दो तरीके होते हैं भाई, एक तो खुद के मन से पढ़ना और एक होता है दबाव में आके पढ़ना। तो जो दबाव में आके पढ़ रहे हैं वो लोग तो पढ़ाई बंद कर दो, क्योंकि वो तो पढ़ाई कोई काम की नहीं है, उनका जिंदगी में सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो केवल दबाव से पढ़ रहे हैं, तो वो तो 100% दे ही नहीं पाएंगे। और जो मन से पढ़ रहा है, जिसके मन से आवाज आ रही है कि नहीं मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ूंगा, उन लोगों के लिए काम की ये चीजें, क्योंकि उन लोगों का होगा सिलेक्शन, तो क्योंकि वो लोग 100% दे रहे हैं उसके अंदर। ओके, तो आप लोगों को देखो पढ़ाई करना है, और पढ़ाई मन से करो, दबाव में आके नहीं करो। ऐसे नहीं करो कि देखो सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन होगा तो शादी होगी, फलाना होगा, ढीकड़ा होगा। ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए। ये करना है कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन होगा बस, मुझे सिलेक्शन लेना ही है, तभी सिलेक्शन होगा। बाकी कोई ऐसे होगा ना, मजबूरी, पहले से मजबूरी बनाओगे तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ो, सिलेक्शन होगा। किसी और काम के लिए पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत आएगी सिलेक्शन लेने के अंदर आप लोगों को। और सिलेक्शन लेने के लिए देखो, हमारी पढ़ाई भी है ना, दो तरीके की होती है। एक पढ़ाई तो होती है देखो, बहुत सारी मेहनत कर लेते हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। उन लोगों का लगन भी होता है पढ़ने के अंदर, लेकिन उनको पढ़ने का तरीका नहीं आता। वो पढ़े तो क्या पढ़ रहे हैं, एग्जाम में क्या आता है, वो कैसे पढ़ रहे हैं, ये चीजें बहुत डिपेंड करती है। और एक होती है हमारी स्मार्ट स्टडी, तो वो हमारी बहुत काम की होती है, कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, वो क्या पढ़ रहे हैं, मतलब जो पढ़ रहे हैं वो काम का पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, वो हमारे बहुत काम का होता है। और रीजनिंग की बात करें हम लोग, रीजनिंग सब्जेक्ट को लेकर, तो इसके अंदर तो आप लोगों को पता है कि प्रैक्टिस ज्यादा डिपेंड करता है, कि प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो आप लोग रीजनिंग के अंदर। तो क्योंकि मेन तो देखो स्पीड का इश्यू होता है यहाँ पे। स्पीड आप लोगों को देखो बनानी पड़ेगी, और वो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो बनेगी। टेस्ट दोगे या कोई मॉडल पेपर लेके हल करने बैठोगे, उनको स्पीड से करोगे, तब आप लोगों की जाके स्पीड बन पाएगी। तो रीजनिंग में तो देखो, मेन इश्यू आप लोगों की प्रैक्टिस का ही होगा भाई। क्योंकि क्वेश्चंस जो भी होंगे, क्वेश्चंस तो आप लोगों के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे, 100% मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, यदि मेरे सारे वीडियो आप लोग देखते रहोगे, एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा जो आप लोगों को नहीं आता हो। बता रहा हूँ ना, 100%। क्योंकि अब तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, आते हैं, वो देखो लगभग लगभग क्वेश्चन मैं यहाँ पे, चलो सारे तो मैं नहीं करा पाता, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो 150, 200, 300 क्वेश्चन हो गया। अब एक टॉपिक के मैं 300 क्वेश्चन कराऊं तो मतलब नहीं है, लेकिन पैटर्न सारे करा देता हूँ, ये गारंटी है कि हर पैटर्न का क्वेश्चन मैं यहाँ पर जरूर करा देता हूँ, हर पैटर्न का क्वेश्चन। तो इसलिए आप लोग आराम से पढ़ो, सारे वीडियो देख लो, क्वेश्चन तो सारे हो जाएंगे, बस स्पीड का इश्यू रहेगा। तो स्पीड आप लोगों को वो तो बनानी पड़ेगी। अब देखो, अभी जैसे मैं चलो सारे के सारे क्वेश्चन भी करा दूं, जैसे सपोज करो अभी मैंने डायरेक्शन का टॉपिक खत्म किया, अब डायरेक्शन में मैं पिछले एग्जाम के सारे क्वेश्चन लेता तो 200-300 क्वेश्चन हो जाते। अब मैं 200-300 क्वेश्चन तो करा देता, लेकिन फिर हमारे टॉपिक कंप्लीट नहीं होते एग्जाम तक। और मैंने आप लोगों को बोल रखा है कि एग्जाम तक मैं सारे टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। तो देखो, टॉपिक सारे करेंगे ताकि पैटर्न सारे हो जाए हमारे। ऐसा नहीं कि चलो सारे क्वेश्चन के चक्कर में तो हमारे देखो 2-4 टॉपिक ही हो पाए, क्योंकि बात तो उनमें वही रहेगी भाई। पैटर्न तो मैं उनमें वही सिखा पाऊंगा जो कम क्वेश्चंस में सिखा पा रहा हूं। तो देखो, क्वेश्चंस और वैसे कम नहीं होते। यदि मैं एक टॉपिक के आप लोगों को 50-50, 60-60 क्वेश्चन करा रहा हूं, तो कम तो वो भी नहीं होते, क्योंकि आप लोग भी इतने पढ़ते हो, 50-60 क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हो, तो 50-60 क्वेश्चन तो मैं ही करा दिया। 50-60 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 100 क्वेश्चन आप लोग अपनी तरफ से करोगे, तो इतने क्वेश्चन तो बहुत ही काफी है हर टॉपिक के अंदर, बहुत ज्यादा है, तो यूं मान लो।
क्योंकि मैं पैटर्न सारे दे रहा हूं आप लोगों को। ओके, तो चलो अब चलते हम लोग आज के पहले क्वेश्चन पे। हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में डायग्राम जरूर देखना पहले क्लास का। डायग्राम में मैंने बताया था कि मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, बराबर में भाई बहन, ऊपर ले जाओ माता पिता, और माता पिता के ऊपर जाओगे दादा दादी, बंद कर दो दो भाई बहन की तरह बना के, तो वो पति पत्नी हो जाएंगे। और माँ के ऊपर लेके जाओगे नाना नानी। पिता के बराबर में है तो पिता के भाई या पिता की बहन, और माँ के बराबर में तो माँ का भाई या माँ की बहन। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो आज का पहला क्वेश्चन, आ जाओ भाई। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। देखो क्या बता रहा है इस क्वेश्चन ने। बोला इस क्वेश्चन ने कि डी सी का पुत्र है। डी कौन है? सी का पुत्र। एक मिनट, एक बार सारा क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग, ताकि फिर मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करके थोड़ी स्पेस बना सकूं यहाँ पे। बोला डी सी का पुत्र और ई का भाई है, और ई एफ की भतीजी है, सी बी की बहन है, और ए की आंटी है। बताया बी के पिता के दो बच्चे, अर्थात एक पुत्र और एक पुत्री है। बोलना चाह रहा है कि बी के पिता है ना, उसके दो बच्चे होंगे। बी के पिता के दो बच्चे रहेंगे, जिसमें एक उसके बेटा रहेगा, एक उसकी बेटी रहेगी। यदि ए एफ का पुत्र है तो एफ का सी से क्या संबंध है? स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, काफी है वैसे तो, ये भी दिख रहा होगा आप लोगों को। देखो हमें क्वेश्चन ने बताया कि डी सी का पुत्र और ई का भाई है। ये डी, देखो भाई सी का पुत्र है, ये सी आया, इसका पुत्र कौन? डी। डी सी का पुत्र हो गया, और किसका भाई है? ई का भाई है। तो देखो ये डी सी का पुत्र और ई का भाई हो गया। डायग्राम सभी को कंटस्ट हो गया होगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो में तो केवल डायग्राम ही सिखाया, एक वीडियो में पूरे बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिया हम लोगों ने, तो डायग्राम तो हो गया होगा। यहां तक की बात क्लियर। आगे बोला ई एफ की भतीजी है। देखो ई है ना, जो भतीजी बनेगी तो क्या बनेगी? लड़की। और एफ की भतीजी बनेगी तो बताओ, एफ है ना, एफ इसके बराबर में आएगा। अब एफ इसका भाई भी हो सकता है, भाई बनेगा तब भी ये भतीजी बनेगी, इसकी बहन बनेगा तब भी ये भतीजी बनेगी, या इसके भाई की पत्नी बनेगा तब भी इसकी भतीजी बनेगी। समझ में आ रही है ना? या इसकी बहन का पति बनेगा तब भी भतीजी बनेगी। तो अभी इस लाइन को फिलहाल छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। देखो इस लाइन को हम लोगों ने छोड़ा, ध्यान रखना। आगे बोला सी बी की बहन है। देखो ये सी किसकी बहन? बी की बहन, तो मैंने यहां पर बी ले आया। ये लो भाई, सी बी की बहन हो गई। ओके, आगे बोला कि और एक की आंटी है। ये सी है ना, सी देखो बी की बहन है, लेकिन सी किसकी आंटी है? एक की आंटी। एक बात बताओ, मैं एक को यदि यहां ले आऊं तो क्या सी एक की आंटी हो जाएगी क्या? भाई देखो, ये या तो पिता की बहन, पिता की बहन कौन? बुआ, तो आंटी होती है, या माँ की बहन, माँ की बहन मतलब मौसी, आंटी होती है। तो यदि मैं एक को यहां ले आऊं तो देखो वो आंटी बन जाएगी। आगे देखो क्या कहा, बी के पिता के दो बच्चे हैं। बताओ बी का पिता, ये बी है, इसका पिता यहां पर कोई भी है, नाम नहीं है, चलो मैंने प्लस लगा के छोड़ दिया। लेकिन बी के पिता के क्या है? दो बच्चे। और क्या बोला कि उनमें एक तो पुत्र है और एक पुत्री है। तो देखो ये बी का पिता हो गया, इसके दो बच्चे होने चाहिए, एक बच्चा ये हो गया, एक बच्चा ये हो गया, जिसमें बोला एक तो लड़की है और एक लड़का है। अब बताओ इसको क्या बनाओ? लड़का, क्योंकि लड़की हमारी ऑलरेडी आ चुकी है भाई। आगे बोला ए एफ का पुत्र है। देखो भाई ये ए क्या है? एफ का पुत्र, तो बताओ इसके पास क्या आएगा? प्लस, क्योंकि पुत्र है। और किसका पुत्र है? एफ का पुत्र। तो बताओ मैं यहां पर यदि एफ को इसकी पत्नी बना दूं, एफ को मैं इसकी पत्नी बना दूं, तो देखो बहुत सारी बातें सही हो जाएगी। क्या क्या सही हो जाएगी? एक तो ए एफ का पुत्र हो गया। एक लाइन छोड़ी थी कि ई कौन है? बताओ एफ की भतीजी। तो हमारी ये जो ई है, बताओ एफ की भतीजी हो गई क्या? ई कौन हो गई? एफ की भतीजी, क्योंकि बताओ ये एफ का, ये देखो एफ का पति हो गया, और ये पति की बहन हो गई। कुल मिलाकर बताओ इन दोनों की बहन हो गई, और बहन की बेटी क्या लगती है? भतीजी लगती है हमारी, नीस लगती है। नीस भतीजी होता है, या कुछ ही बोल दो आप लोग, है ना? नीस बोलो या भतीजी बोलो। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि एफ का, मैंने क्या बोला था भाई, कि जिसके पास का है उसी को बताना है, जिसके पास का आया उसी को बताना। तो एफ का सी से क्या संबंध है? मतलब एफ है ना, एफ, वो सी का क्या लगेगा? तो एफ को चेक करो भाई, एफ ये है, सी ये है, तो बताओ ये सी की कौन है? भाई, और ये कौन है? भाई की पत्नी। भाई की पत्नी कौन? भाभी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन, देखो भाभी हमारा आंसर। क्लियर। एक बार वापस क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन बड़ा है, अच्छा क्वेश्चन है।
हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आया था कि देखो डी सी का पुत्र है, तो ये डी आया और सी का पुत्र बना दिया हम लोगों ने। अब पुत्र है तो इसके पास साइन प्लस का लगा दिया। आगे बोला था क्वेश्चन ने कि और ई का भाई है, लेकिन ये डी किसका भाई है, ई का भाई है, तो यहां पर मैंने ई बना दिया। ई के पास अभी तक कोई साइन नहीं आया। फिर बोला कि ई एफ की भतीजी है, तो देखो एफ अभी तक आया नहीं, मैंने छोड़ दिया। अब आगे क्वेश्चन दे रखा है सी बी की बहन है, ये जो सी है वो बी की बहन है, तो बताओ इसके बराबर में किसको लेकर आना पड़ेगा, बी को लेकर आना पड़ेगा, तो ये बी आ गया। हमारे पास एक खबर आई थी कि देखो बी के पिता है, उसके दो ही बच्चे होंगे, एक बेटा एक बेटी, तो देखो बी का जो भी पिता बनेगा इसके बच्चे दो ही होना चाहिए, तो एक तो ये है एक ये है। बताओ ये बेटी थी तो फिर इसको क्या मानना पड़ा हम लोगों को, बेटा। ये बेटी कैसे मालूम चला था, क्योंकि बताया था कि ये इसकी बहन है। आगे हमें क्वेश्चन ने दे रखा है कि देखो बताया था कि ए एफ का पुत्र है, ए एफ का पुत्र है। और दूसरी बात देखो, एक और हम लोगों ने पढ़ा था कि देखो ए आंटी है, देखो यहां पर छोड़ा था ना, सी कौन है, देखो सी की बहन, सी बी की बहन है तो पढ़ लिया था, और ए की आंटी है। ये सी देखो बी की बहन है और ये ए की आंटी है, तो फिर मैंने यहां पर बना दिया। और ए को पुत्र बताया किसका, एफ का, तो फिर एफ को क्या कर दो, बताओ बी की पत्नी बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो देखो बी का भी पुत्र ही हो रखा था, क्योंकि वो बी का भी पुत्र ही हो रखा था, किसी और का पुत्र हो नहीं सकता था, क्योंकि ये दो ही भाई बहन थे। तो बताओ ये डायग्राम हो गया। और ई के लिए बोला था कि ई कौन है, एफ की भतीजी, तो ये बताओ एफ की भतीजी होगी, इसलिए यहां पर साइन माइनस का गया। ये कंप्लीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बात बता देता हूं, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का वीडियो रोको आप लोग सभी के सभी लोग, और इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग करना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर मिलाना जो मैंने करवाया उसको आप लोग बाद में मिलाना, पहले एक बार खुद आंसर निकालना इस क्वेश्चन का। देखो क्या बताया, पी क्यू के पिता है, ये पी, ये किसके पिता है भाई, क्यू के पिता, तो यहां पर कौन, क्यू। ओके। बोला और आर के दादा है, देखो पी के लिए क्या बोला कि क्यू के तो पिता है लेकिन आर के दादा है, क्योंकि देखो और आया, मैंने बोला और पहले व्यक्ति के लिए जो लास्ट वाले के लिए। तो अब ये पी कौन है, आर का दादा, ये पी आर का दादा बनेगा। आर हमारा इसके नीचे भी आ सकता है, या इसके कोई और बेटा होके आर वहां पे भी आ सकता है। ये लाइन अभी तक हमारी बनी नहीं, इसको हम लोगों ने छोड़ दिया। बोला आर एस का भाई है, देखो क्वेश्चन में एस नहीं आया ना, इसको भी आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। बोला एस की माता, टी का, एस की माता का विवाह है ना, टी का विवाह है। देखो एस की माता टी का विवाह वी से हुआ, क्या बोला कि एस की माँ कौन है, टी है, जिसका विवाह किससे हुआ, वी से। इस लाइन को भी अभी तक हम लोगों ने छोड़ दिया। टी क्यू की बहन है, अब बन जाएगा। देखो अभी तक हम लोगों ने एक ही लाइन बनाई है भाई, दोबारा रिपीट करता हूं, क्वेश्चन को ध्यान रखना। अभी तक हम लोगों ने एक ही लाइन बनाई, कौन सी, कि पी क्यू के पिता है। पी कौन है, क्यू के पिता, बस अभी तक यही बनाई। लेकिन अब हमारे पास ये लाइन जुड़ी कि टी क्यू की बहन है। टी किसकी बहन है, क्यू की बहन, तो ये देखो क्यू आ रखा था ना, तो अब यहाँ पर टी आ जाएगा। बहन है तो माइनस, टी कौन है, क्यू की बहन, तो बहन के पास माइनस। अब यहां पर पढ़ो, देखो इस लाइन को, यहां पर हमें लाइन में बता रखा है क्वेश्चन के अंदर, देखो इस लाइन में क्वेश्चन में बता रखा था कि एस की माता टी, देखो ये टी कौन है, एस की माता, तो यहां पर एस ले आऊं, तो बताओ एस की माता कौन हो गई, टी। एस की माता टी का विवाह किससे हुआ, वी से। देखो ये एस की माता कौन थी, टी, जिसका विवाह किससे हो रखा था, वी से, तो ये वी बताओ इसका पति हो गया। समझ में आ गई बात। पर मैं क्या बताया था, क्योंकि बहन कौन है, टी, और टी को क्या बताया कि ये टी एस की माता है और वी की पत्नी है। और किसकी पत्नी है, वी की, क्योंकि बोला वी का विवाह हुआ इसका। तो ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। यहां पर देखो आर एस का भाई है, आर किसका भाई है, एस का भाई। इस एस का भाई कौन, आर, ये आर आ गया। बताओ आर एस का भाई हो गया। देखो ये लाइन हो गई क्या, पी क्यू का पिता, हाँ देखो भाई यहां पर क्या दे रखा था कि पी कौन है, क्यू के पिता है और आर के दादा है। अब बताओ पी क्यू के पिता और आर के दादा है ना, तो देखो ये पी बताओ आर का दादा हो गया, आर का ज्यादा हो गया। ये लाइन हमारी कंप्लीट। आर एस का भाई, ये हमारी लाइन कंप्लीट। एस की माता टी का विवाह वी से हुआ, ये लाइन कंप्लीट। टी क्यू की बहन है, ये लाइन हमारी कंप्लीट। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछा, वी का, तो मैंने बोला जहां का आए उसी के बारे में बताना है, बोल रखी है बात। बार बार पिछली क्लास में मैंने सभी क्वेश्चन में बताया, फिर मैं सारे क्वेश्चन में बताता जा रहा हूं, जहां का आया उसी को बताना है। वी का पी से, मतलब ये वी है ना, वी, इसके बारे में बताओ कि वी कौन है, का मतलब कौन है, तो वी कौन है भाई, किसका, पी का। तो बताओ ये पी की बेटी हो गई, भाई ये दोनों भाई बहन हो गए, तो ये पी की क्या हो गई, बेटी हो गई, और ये बेटी का क्या हो गया, पति हो गया। तो बेटी का पति क्या होता है, दामाद होता है ना। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना, दामाद, डी ऑप्शन।
समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन था ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया। देखो भाई इस क्वेश्चन ने क्या बता रखा है। बताया पी पिता है क्यू का। ये देखो भाई पी पिता हो गया, ये लो। किसका? क्यू का। आगे बोला पी पिता है क्यू का तथा आर पुत्र है एस का। आर किसका पुत्र है? एस का। देखो ना आर आया ना एस आया, इस लाइन को छोड़ दो। ये हमारी कंप्लीट हो गई, ये लाइन हम लोगों ने छोड़ी है। आगे देखो टी भाई है पी का। बताओ टी किसका भाई है? पी का। तो पी आ रखा है, इसका भाई कौन? टी। बराबर में प्लस ले आओ। डायग्राम आता है सभी को, भाई बहन बराबर में, माता पिता ऊपर, बेटा बेटी नीचे। आगे बोला क्यू बहन है आर की। देखो क्यू बहन है, ये क्यू, ये किसकी बहन है? आर की बहन। तो बताओ बहन है तो माइनस हो गई, और बहन किसकी? आर की बहन। तो बराबर में कौन? आर। ये बराबर में आर। अब इस लाइन को छोड़ा था आप लोगों ने, इसको अब पढ़ो। आर पुत्र है एस का। आर किसका पुत्र है? एस का। ये आर बताओ पुत्र बनेगा तो साइन कौन सा? प्लस बनेगा। और किसका पुत्र बनेगा? एस का पुत्र बनेगा। तो बताओ ये आर पी का भी पुत्र है और एस का भी पुत्र है, तो कुल मिलाकर फिर एस को बताओ इसकी पत्नी बनानी पड़ेगी। भाई बताओ पी का भी पुत्र एस का भी पुत्र, तो बताओ फिर पी पिता है तो फिर एस क्या बनेगी? मां बनेगी। फिर एस क्या बनेगी? मां। एस किस प्रकार टी से संबंधित? मैंने बोला जहां पे से आए उसके बारे में कभी मत बताओ, जहां पे का आया उसके बारे में बताओ, यही बता रखा है क्वेश्चन में। तो टी के बारे में नहीं बताना, एस के बारे में बताना है। कि एस है ना, एस जो टी का क्या लग रहा है, तो ये एस बताओ टी का, तो ये टी की क्या हो गया बताओ? भाई। और ये भाई की कौन हो गई? भाई की पत्नी हो गई। और भाई की पत्नी कौन? भाभी। तो हमारा आंसर क्या आ गया? भाभी। ये आंसर। ओके, सी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का आंसर। चलो आगे देखो क्वेश्चन में। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया। देखो इस क्वेश्चन ने क्या बता रखा है। पी क्योंकि बहन और आर की मां है। देखो भाई पी कौन है? क्यू की बहन। ये क्यों आया? इसकी बहन कौन? पी। तो बहन है तो बराबर में, तो पी क्यू की बहन हो गई। देखो पी है ना, पी जो क्यू की तो बहन है और आर की मां है। अब बताओ ये पी आर की मां है, तो यहां पर कौन? आर। तो बताओ ये आर की मां हो गई। बोला एस डब्ल्यू की बहू है। बताओ डायग्राम में ना तो एस आया ना डब्ल्यू आया, फिलहाल इसको छोड़ दो। देखो इस लाइन को हम लोगों ने छोड़ दिया। आगे बोला क्योंकि पत्नी है। देखो एस के बारे में बता रखा है। एस के बारे में क्या बताया? कि एस डब्ल्यू की बहू है और क्योंकि पत्नी है। चलो अब बन जाएगा। देखो ये लाइन अब दोबारा पढ़ो, पूरी पढ़ो। एस डब्ल्यू की बहू है और कौन है भाई? क्योंकि पत्नी है। बताओ एस क्योंकि पत्नी है, तो यहां पर मैं एस को ले आऊं। पत्नी है तो इसको क्या कर दो? बंद कर दो। अब ये पत्नी बनी तो ये कौन बना? पति बना। और ये एस किसकी बहू है? बताओ डब्लू की बहू है। तो डब्लू यहां पर बहू कौन होता है? बेटे की पत्नी। बहू कौन होती है? बेटे की पत्नी। तो देखो ये बन गया हमारा। अब पढ़ो आगे। डब्लू का पौत्र एम पी का भतीजा और वी का भाई है। देखो हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा है। बोला कि डब्लू का पौत्र एम। डब्लू का पोता देखो भाई कौन है? एम। तो बताओ इसका पोता बनेगा, एम बनेगा पोता। तो बताओ कौन? एम। तो मैं एम को यहां पर ले आऊं क्या? ये देखो एम बताओ डब्लू का क्या हो गया? पोता हो गया। फिर आगे क्या बोला? डब्लू का पोता एम पी का भतीजा है। बताओ ये किसका भतीजा है? एम पी का भतीजा। तो बताओ ये पी का भतीजा हो गया, भाई का बेटा। फिर क्या बोला? और वी का भाई है, लेकिन ये एम किसका भाई है? वी का भाई। तो बताओ यहां पर कौन? वी आ जाएगा। ये वी का भाई है। बोला डब्लू के केवल दो बच्चे हैं। डब्लू के कितने बच्चे हैं? केवल दो बच्चे। तो देखो डब्लू का एक बच्चा ये, एक बच्चा ये। डब्लू के केवल दो बच्चे हैं। बोला क्यू का, तो का को बताओ। क्यू का वी से क्या रिलेशन है? तो ये क्यू बताओ वी का, तो बताओ पिता लग रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? पिता। आंसर क्या आया? पिता। बताओ क्लियर हो गया क्वेश्चन? एक बार और रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन अच्छा था। देखो क्या बोला क्वेश्चन ने कि पी क्यू की बहन है। ये देखो पी,
बताओ ये पी को क्या कर दिया मैंने, क्यू की बहन बना दिया, ये क्यू की बहन बनाया। और क्या बोला, लेकिन पी आर की माँ है, तो ये पी को आर की माँ बना दिया आर लिख के। आगे बोला एस डब्ल्यू की बहू है। अब बताओ एस डब्ल्यू की बहू है और क्यू की पत्नी है, तो यहाँ पर क्यों आ रखा था, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एस को लिख दिया। तो बताओ एस क्यू की पत्नी हो गई, बंद कर दो, यहाँ पर साइन क्या लगा दो प्लस, क्योंकि ये पत्नी है तो ये पत्नी। अब बताओ ये एस डब्ल्यू की बहू है, तो फिर डब्ल्यू को कहाँ लिखना पड़ेगा आप लोगों को, ऊपर, क्योंकि बहू कौन होती है, बेटे की पत्नी। तो ये एस देखो इसकी बहू हो गई। आगे देखो, आगे बोला मैं क्वेश्चन में कि देखो डब्लू का पोता एम, क्या बोला, डब्लू का पोता एम, तो बताओ ये डब्लू है, बेटे का बेटा होता है पोता, पोता कौन होता है, बेटे का बेटा। तो ये डब्लू का पोता हो गया एम, और एम के लिए क्या बोला कि पी का भतीजा, तो बताओ पी का भतीजा लग रहा है। और क्या बोला कि ये एम है ना वी का भाई भी है, एम कौन है, वी का भाई भी है, तो ये बताओ एम हमारा वी का भाई भी हो गया, यहाँ पर वी लिखते ही ये कंप्लीट हो गया। अब हमें पूछ लिया कि क्यों है ना, जो वी का क्या लग रहा है, तो क्यों तो है ना अपने वी का क्या लग रहा है, पिता, तो पिता आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, हमारा जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक हल्की सी टाइपिंग मिस्टेक है भाई, तो मैं ही सही करा देता हूं। देखो क्या मिस्टेक है, चलो पहले मैं मिस्टेक सही कराता हूँ क्वेश्चन में। देखो मिस्टेक छोटी सी ये दे रखा है कि इस लाइन में क्या दे रखा है कि देखो एफ की जी भतीजी है, यहां पर क्या करो, इस की को यहां से काटो और यहां पर लगाओ, क्या कर दो, एफ जी की भतीजी है, इसकी को आप लोग क्या कर दो, यहां लगा दो, क्या कर दो इसको कि एफ जी की भतीजी है, ये बना दो बस डायरेक्ट क्वेश्चन को, फिर ठीक है क्वेश्चन हमारा। वो टाइपिंग मिस्टेक है छोटी सी। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। देखो क्या बोला, 7 व्यक्तियों के परिवार में बी ए का भाई है और सी का पुत्र है। देखो भाई ये बी किसका भाई है, ए का भाई, ये बी के पास प्लस ए का भाई हो गया, हो गया। देखो बी ए का भाई और सी का पुत्र है, ये बी बताओ ए का भाई और कौन हो गया, सी का पुत्र। बी ए का भाई और सी का पुत्र है। आगे देखो, डी सी का दामाद है। बताओ डी किसका दामाद, सी का दामाद। दामाद कौन होता है, बेटी का पति। दामाद कौन होता है, बेटी का पति। अब मुझे एक बात बताओ कि डी कौन है, सी का दामाद है। अब सी का दामाद है तो बताओ इसकी बेटी का पति बनेगा। अब बताओ ये तो यहां पर तो क्या है, बेटा है, तो इसके तो देखो पत्नी आ सकती है और पत्नी तो दामाद बनेगी नहीं। तो बताओ फिर इसको बेटी मान लो और यहां पर मैं किसको ले आऊं, डी को ले आऊं, और इसको मैं बताओ इसका पति बना दूं, तो क्या डी सी का दामाद हो जाएगा क्या, डी सी का दामाद हो जाएगा क्या, क्योंकि यहां पर देखो हमें बता रखा था साफ साफ कि सी के 2 बच्चे हैं, हमें साफ साफ बता रखा है कि सी के बच्चे कितने, 2 बच्चे हैं। अब एक तो बी था एक ए था और कोई बच्चा था नहीं भाई, सी के केवल 2 ही बच्चे हैं, एक तो बी और एक कौन है, ए। अब इसके तो देखो पत्नी आ सकती है, तो पत्नी को दामाद बोलेंगे नहीं, ये बेटी है। देखो यहां पर साइन था नहीं तो हम लोगों ने इसको बेटी बना के यदि मैं इसके पति ले आऊं तो क्या हो जाएगा बताओ, दामाद बन जाएगा डी। तो देखो डी दामाद हो गया। अब देखो हमें बता रखा, ये लाइन कंप्लीट हो गई मेरी। देखो क्या बोला था कि डी सी का दामाद है, आगे बोला सी के 2 पोते ई और एफ है। हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि ये जो सी है ना, सी इसके 2 पोते होंगे, एक पोता पोती में तो कौन है, ई है और एक एफ है। अब ए और एफ हो सकता है इसके हो सकता है इसके हो, या हो सकता है दोनों के एक एक हो सकता है दोनों के एक एक हो। अभी तक इस बात का हमें कुछ नहीं पता, अभी तक हमें इस लाइन को छोड़ना पड़ेगा भाई, इस लाइन को छोड़ दो। बोला ए एफ की माँ है। देखो भाई ए कौन है, एफ की माँ, तो यहां पर एफ आ गया, एफ यहां पर आ गया, तो ए कौन होगी, एफ की माँ। चलो अब ए देखो पोता पोती में कौन था, ई और एफ था, तो एफ तो आ चुका, अब बचा कौन, ई इधर आएगा या इधर आएगा अभी तक हमें कुछ नहीं पता। आगे बढ़ो, ए एफ की माँ है। आगे देखो एफ क्या बोला मैंने, जी की भतीजी है, सही करवाया क्वेश्चन को, एफ कौन है, जी की भतीजी। अब बताओ एफ भतीजी बनेगी तो क्या बनेगी, माइनस, क्या बनेगी, माइनस। और किसकी भतीजी बनेगी, जी की भतीजी। तो बताओ फिर तो जी को यहां पर बंद करना पड़ेगा हमें, फिर तो हमें जी को यहां पर बंद करना पड़ेगा। बताओ अब एफ जी की भतीजी हो गई क्या, बताओ इसकी भतीजी है तो इसकी भी भतीजी बनेगी, तो एफ कौन हो गई, जी की भतीजी, क्योंकि इसकी बहन आ नहीं सकती क्योंकि इसके बच्चे 2 ही थे, क्योंकि इसके बच्चे 2 ही थे, इसलिए जी को इसकी पत्नी बना दो। अब बताओ बी की भी भतीजी है और ये जी की भी भतीजी है, तो हो गई भतीजी। बोला ई जी का पुत्र है, ई कौन है, जी का पुत्र। अब बताओ इस जी का पुत्र कौन है, ई, तो ये ई पुत्र है तो प्लस का साइन, देखो ये ई भी आ चुका, तो ई जी का पुत्र हो गया।
अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि ई का, इसको बताना है भाई, ई का, ई को बनाओ, क्या बनाओ कि डी का क्या लग रहा है। तो ई तो बताओ डी का क्या लग रहा है, ई कहां पर गया, ये रहा, और डी कहां पर है, ये रहा। तो बताओ ये भाई का बेटा लग रहा है, तो क्या बोलोगे, भतीजा। क्या बोलोगे, भतीजा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेफ्यू। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेफ्यू। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा नेफ्यू। ओके, क्लियर। देखो ये क्वेश्चन कौन सा है, सीजीएल का है। मैंने बताया था कि अब हम लोग ग्रेजुएशन और 10+2 दोनों को कवर कर रहे हैं हम लोग, ताकि सीएचएसएल का भी एग्जाम क्लियर हो जाए और अगले महीने दिसंबर के अंदर, देखो सॉरी इसी महीने दिसंबर में हमारी एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आ सकती है, तो आप लोगों का वो भी क्लियर होता रहे, इसलिए मैंने दोनों को कवर करा दिया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना, या दोबारा बता दूं, चलो एक बार मैं दोबारा और रिपीट कर देता हूं। हमें सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला कि बी ए का भाई है, ये बी भाई है तो प्लस लगा दिया, ए का भाई है तो यहां पर ए आ चुका, साइन अभी तक आया नहीं था। और आगे बोला कि और सी का पुत्र है, लेकिन वो बी किसका पुत्र था, सी का पुत्र, तो यहां पर सी आ गया हमारा। हमें एक लाइन दे रखी थी कि सी के दो ही बच्चे हैं, तो अभी सी के देखो दो ही बच्चे होंगे, कौन कौन, बी और ए, बाकी कुछ भी नहीं होगा। आगे हमें क्वेश्चन ने दे रखा था कि डी है ना जो सी का दामाद बनेगा। बताओ डी को दामाद बनाना है किसका, सी का, तो दामाद बनाओगे तो इसकी बेटी के साथ शादी करनी पड़ेगी। तो बताओ ये तो बेटा है, तो फिर इसको क्या कर दो, बेटी बना दो, और इसके साथ शादी कर दो किसकी, डी की। कर दिया, ओके, बंद कर दो तो दोनों को। आगे हमें क्वेश्चन ने बोला कि देखो डी सी का दामाद है, फिर बोला कि सी के दो पोते पोतियां है, मतलब मैं बता रखा है कि इस सी के दो पोता या पोती बनेगी, मतलब दो, मतलब दो पोते पोती है, अब उसमें हो सकता है दोनों पोते भी हो सकता है, दोनों पोतियां भी हो, कुछ भी हो सकती है। और वो कौन कौन है, ई और एफ। तो देखो एक तो ई और एफ, बताओ सी के क्या है, या तो ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन बनेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता था। आगे बोला कि ए एफ की माँ है, चलो अब एफ तो आ गई भाई, यहाँ पर ए आ रखा था और ये ए एफ की माँ बनेगी, तो यहाँ पर मैंने एफ को तो लिख दिया। आगे क्वेश्चन में दे रखा था कि देखो एफ जी की भतीजी है, ये एफ, अब बताओ ये भतीजी बनेगी तो इसको माइनस करना पड़ेगा, और जी की भतीजी बनेगी, तो देखो एफ, देखो बताओ बी की भतीजी है, तो फिर तो बी की पत्नी की भतीजी लगेगी। तो फिर मैंने यहां पर इसको जी को ना क्या किया, इसकी पत्नी बना दिया, ताकि देखो बी की भतीजी तो बी की पत्नी की भी भतीजी। और फिर आगे बताया कि देखो क्या बताया कि ई जी का पुत्र है, अब ये ई किसका पुत्र है, जी का पुत्र, तो ये ई को जी का पुत्र बना दिया। अब देखो ई एफ दोनों आ चुके हमारे पास, ये आ चुके। ओके, ये हमारा डायग्राम कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ अगला क्वेश्चन। अब देखो हमारे क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है। अभी तक हमारे देखो, हमारे मैंने बताया था आप लोगों को पहली क्लास के अंदर, पहली क्लास में मैंने ये बताई थी कि हमारे इनमें टाइप, तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के अंदर। एक टाइप मैंने कंप्लीट करा दिया, दूसरा टाइप आता है हमारे इस पैटर्न के क्वेश्चन का, और तीसरा टाइप आता है अपने इशारों वाला। तीसरा टाइप आता है इशारों का, ये दूसरा टाइप हमारे आ गया भाई। चलो चलते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, अभी जो कर रहे थे ना हम लोग, सेम वैसे ही क्वेश्चन होते हैं। यहां पर क्या होता है, हमारे पास डिटेल होती है, इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। देखो क्या लिखी हुई है कि ए प्लस बी का अर्थ, ए बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी का पिता है, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ ए बी की बहन है। ऐसे हमें क्या मिलेगी, डिटेल लिखी हुई मिलेगी। तो आप लोगों को यहां पर देखो, ए बी से मतलब नहीं है हमें, मतलब किससे है, साइन से, मतलब किससे, हमें साइन से। जैसे देखो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, इन बातों को, इन चारों बातों को पढ़ के इस लाइन का डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम बनाने के बाद में फिर हमें यहां पर ये क्वेश्चन पूछा वो आंसर देना पड़ेगा। तो यहां पर डायग्राम कैसे बनाओगे कि जैसे देखो यहां पर क्या दे रखा है, प्लस, यहां पर क्या दे रखा है, प्लस, ध्यान से समझना मेरी बात। बताया ए प्लस बी का अर्थ, ए बी की मां है, हमें प्लस से मतलब है, किससे मतलब, प्लस से, कि यहां पर प्लस है, प्लस में कौन है, ए मां, मतलब ये मां बनेगी किसकी, इसकी। तो मतलब प्लस से पहले वाला व्यक्ति को क्या किया, इसने बाद वाले की मां बनाया। तो जैसे हमारे इस क्वेश्चन में देखो यहां पर ये प्लस दिख रहा है आप लोगों को, ये प्लस दिख रहा होगा, तो यहां पर क्या बोलते हैं कि ए मां है बी की, मतलब प्लस से पहले वाली मां है बाद वाले की। तो यहां पर एस को मां बनाना पड़ेगा हमें, किसकी, यू की, एस को मां बनाना पड़ेगा। ऐसे ही देखो फिर आगे क्या दे रखा है, माइनस, माइनस का अर्थ क्या बताया कि ए बी का पिता है, मतलब माइनस से पहले वाले को पिता बनाया बाद का। जैसे यहां पर देखो टी को पिता बनाएंगे किसका, क्यूब का, टी को पिता बनाएंगे क्यूब का। ऐसे ही देखो मल्टीप्लाई का दे रखा है कि ए बी की बहन, मतलब ये बहन बन रही है इसकी, मतलब मल्टीप्लाई से पहले वाली बहन बन रही है बाद की। जैसे यहां पर मल्टीप्लाई है तो पहले वाली को बहन बनाओ, आर को बहन बना देना किसकी, टी की। और ऐसे ही देखो फिर डिवाइड आया, डिवाइड बताया ए बी की
पुत्री है। ए किसकी पुत्री है, मतलब पहले वाली पुत्री बनी किसकी, बाद वाले की। तो देखो पहले वाली कौन, क्यू पुत्री। देख भाई यहां पर डिवाइड है तो डिवाइड में पहले कौन है, क्यू। तो क्यू पुत्री बनेगी किसकी, एस की। सेम डायग्राम, बस केवल आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इसने पैटर्न चेंज कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं है। तो चलो मैं आप लोगों को क्वेश्चन से ही समझाता हूं, ये सारी की सारी बातें सब समझ में आ जाएगा अभी 2 मिनट के अंदर। चलो मैं बनाता हूं। आप लोग सबसे पहले क्या किया करो, इस क्वेश्चन में सबसे पहला साइन देखो क्या दे रखा है, प्लस। और प्लस का अर्थ पढ़ो क्या है, प्लस का अर्थ हो रहेगा ए बी की मां है, ये मां है इसकी। तो यहां पर ये मां, अब आप लोग यूं समझ लो हमारे लिए ये ए है, ये ए है और हमारे लिए ये बी है। हमारे लिए तो क्या हो गया कि ये ए है, देखो यहां पर ए प्लस बी था, ए प्लस बी है, इसमें क्या था, ए मां है बी की, मतलब ए मां है तो ए कौन है, पी। बी की मां है तो बी कौन बनाया हमने, आर को। तो मतलब पी मां है किसकी, आर की। तो डायग्राम बनाओ तो फिर, ये पी है, ये मां बना दो किसकी भाई, आर की। ये लो, ये पी मां हो गई आर की। ओके, अब देखो मैं इसको वापस मिटाता हूं। अब आप लोगों के दिए यहां पर साइन क्या है, मल्टीप्लाई। यहां पर क्या है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या है, देखो अब हमारे लिए ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया, यहां पर मल्टीप्लाई है ना भाई। अब क्या बोला कि ए बी की बहन है, बताओ ए बहन है तो ए कौन हमारे लिए, आर। तो आर बहन बनेगी किसकी, बी की, मतलब टी की। तो आर को बहन बना दो, ये बहन किसकी भाई, टी की बहन, तो ये टी। क्लियर, सही है। अब हमारे लिए इस बार देखो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, क्योंकि अब साइन किसके बीच में, टी और क्यू के बीच में, तो फिर ये ए, अब ये बी। तो देखो माइनस का अर्थ क्या बताया, ए बी का पिता है। तो अब आप लोग देखो, अब हमारे लिए ए ये है तो ए कौन है, टी। तो टी पिता बनेगा इसका, तो मतलब क्यू का। तो टी पिता बनेगा क्यू का, तो टी के पास प्लस लगाओ, और क्यू का पिता बनेगा तो यहां पर क्यू को ले आओ, ये क्यू को मैंने ले आया। अब देखो आप लोगों के पास आगे साइन कौन सा आ गया, डिवाइड वाला, मतलब ये ए और ये बी। डिवाइड का अर्थ क्या बता रखा है कि ए बी की पुत्री है। बताओ ए पुत्री है मतलब कौन पुत्री है, क्यू, किसकी, एस की। तो क्यू पुत्री है, ये पुत्री है, तो माइनस लगाओ। और किसकी पुत्री है, एस की पुत्री। तो क्यू तो बताओ टी की भी पुत्री है और एस की भी पुत्री है, तो एस के पास क्या कर दो, फिर एस को इसकी मां बना दो। भाई क्यू बताओ टी की भी पुत्री हो गई और यहां पर एस की भी पुत्री हो गई ना। चलो आगे लेते हैं, आगे साइन क्या आया, प्लस का। अब देखो प्लस को करते हैं हम लोग। अब हमारे लिए इस बार ये ए और ये बी हो जाएगा, इस बार हमारे लिए ये ए और ये बी हो जाएगा। देखो प्लस का साइन है, प्लस का मतलब क्या हो रखा है कि ए बी की मां है, तो ए कौन है, एस। एस मां है किसकी, यू की। तो एस को मां बनाना है, बताओ इसको मां बनाओ किसकी, यू की मां। तो इसी के बराबर में ले आओ यू को। बताओ भाई, डायग्राम कंप्लीट। इजी क्वेश्चन है, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही चल रहे हैं, नई बात कुछ भी नहीं आई। क्या दिया क्वेश्चन में कि एस का, क्या दे रखा, एस का। तो एस को बनाओ जो भी बनाना है, किससे, टी से क्या संबंध है। तो एस मतलब टी का क्या लगेगा, तो बताओ एस तो टी की पत्नी बनेगी भाई, एस तो टी की पत्नी बनेगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बना, पत्नी, डी ऑप्शन। क्या बना, डी ऑप्शन। ओके, समझ में आ रहा है ना। चलो मैं आप लोगों को इसी का एक क्वेश्चन और कराता हूं, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इसी का। क्वेश्चन तो बहुत सारे करेंगे, पर जितना इजीली लेके अभी समझाए ना वैसे, बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे करेंगे, पता आप लोगों को। तो यहां पर देखो, अब सबसे पहले साइन क्या है, प्लस का। प्लस देखो क्या दे रखा है, प्लस में दे रखा है ए बी की बहन। तो देखो ये ए और ये बी, तो बताओ ए बी की बहन है ना, तो कौन है, ए, वी है। तो वी किसकी बहन, एस की बहन। तो ये वी को बहन बना दो एस की। तो ये लो, ये वी बहन हो गई एस की। ओके, अब आप लोग देखो, अब क्या, अगला साइन, अगला साइन क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई। अगला साइन क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को पढ़ो, ए बी की माता है, ए कौन है, बी की माता। तो यहां पर इस बार हमारे लिए ये ए है, ये बी है। तो बताओ ए कौन है इस बार, एस। एस किसकी माता, क्यू की माता। एस किसकी माता, क्यू की माता। तो ये एस मां बनेगी किसकी, क्यू की। तो ये एस मां हो गई किसकी, क्यू की। अगला साइन देखो क्या आया, माइनस। अब माइनस से पहले वाला क्या बनेगा, ए, और माइनस के बाद वाला क्या बनेगा, बी। तो अब इस बार ये ए हो गया और ये बी हो जाएगा। चलो भाई माइनस को चेक करो।
माइनस का मतलब बताया ए बी का भाई है, तो ए भाई बनेगा तो ए कौन है हमारे पास क्यू, और बी का भाई बनेगा तो वो कौन है पी। तो देखो क्यू भाई है किसका, पी का, तो क्यू के पास प्लस और पी का भाई है तो यहां पर किसको ले आओ, पी को। ओके, अगला साइन देखो क्या आया, डिवाइड। अब हम लोग डिवाइड को चेक करते हैं। अब हमारे लिए देखो इस बार ये ए और ये बी हो गया भाई। डिवाइड में क्या बता रखा है, ए बी का पिता है, ए कौन है बी का पिता, और ए कौन है पी, तो पी पिता बनेगा किसका, टी का। पी पिता बनेगा किसका, टी का। तो ये पी पिता हो गया किसका, टी का। भाई डायग्राम तो क्लियर है ही सभी का। अब तो बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना आप लोगों के लिए। अगला साइन किसका है हमारे पास, प्लस का। अगला साइन किसका आ गया, प्लस का। अब वही बात, प्लस से पहले वाला व्यक्ति कौन है, ए है, प्लस के बाद वाला व्यक्ति कौन है, बी है। ये देखो, अब प्लस का अर्थ क्या था, ए बी की बहन है, तो ए बहन बनेगी किसकी, बी की, तो टी बहन बनेगी किसकी, आर की। टी बहन बनेगी किसकी, आर की। तो ये टी बहन हो गई आर की, तो टी के पास माइनस और बराबर में क्या आ गया, आर। एक साइन और बचा है, क्या बचा है, मल्टीप्लाई। अब देखो मल्टीप्लाई को करते हैं हम लोग। अब हमारे पास देखो इस बार ये ए रहेगा ये बी रहेगा। अब मल्टीप्लाई में क्या बता रखा है कि ए बी की माता है, तो यहां पर ए कौन है, आर। आर मां बनेगी किसकी, यू की। बताओ आर मां बनेगी तो आर के पास माइनस आ गया, और यू कहां से गया, बताओ इसके नीचे गया यू। यू कहां गया, इसके नीचे। देखो मैं यहां साइड में लिख देता हूं, थोड़ी सी जगह कम है हमारे पास, तो यू आ गया नीचे। क्लियर, डायग्राम बेसिक क्लियर हो गया ना। देखो ये ए बी इतना मैं इसलिए लिख के बता रहा हूं कि एक बार बेसिक क्लियर हो जाए, क्योंकि इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम लोग अब जैसे आगे क्वेश्चन करेंगे ना प्रैक्टिस के लिए, अभी ये दोनों क्वेश्चन तो मैंने बेसिक क्लियर करवाया इस दूसरे टाइप का। अब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, उसके अंदर हम लोग फास्ट करेंगे। तो चलो भाई, अब क्या बोला, आर का, मैंने क्या बोला, जिसके पास का आया उसी को बताओ। तो आर को बताओ, क्या बताना है, किससे बताना है, एस से बताना है। तो देखो एस से आर, बताओ ये एस का बेटा हो गया, और ये देखो ये भी बेटा ही हो गया, और ये बेटे का क्या हो गई, बेटी हो गई। तो बेटे की बेटी, और बेटे की बेटी क्या लगती है बताओ, पोत्री। तो हमारे आंसर क्या आएगा, पोत्री, पोती, नातिन। नातिन या पोत्री एक की बात होता है, मतलब ग्रैंड डॉटर को ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी ग्रैंड डॉटर लिखता है यहाँ पे। ओके, तो बताओ आप लोगों का यहाँ तक के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो अब हम लोग अब, और अभी तक तो बहुत सारे क्वेश्चन करना हम लोगों को, अभी तक तो हमारे 20 क्वेश्चन ही हुए हैं। हम लोग 50-60 क्वेश्चन करेंगे, तो अब बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक आप लोग पढ़कर आना, इसको पढ़ते रहना इसको, और शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहना भाई, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक थैंक यू।